दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए BHU जूनियर क्लर्क वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप BHU फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जूनियर क्लर्क के लिए 199 वैकेंसीज निकली हुई है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है, एज रिलैक्सेशन आपको क्या दी जा रही है, कैसे आप ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं BHU जूनियर क्लर्क वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से BHU जूनियर क्लर्क का फॉर्म फिल कर सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओर से जूनियर क्लर्क के लिए 199 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर आवेदन करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2025 है। 17 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। 19,900 से 63,200 सैलरी है। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 500 रुपये फीस है। SC ST फीमेल के लिए फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। BHU.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल दे दी गई है, जैसे कि पोस्ट कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ ग्रुप C के अंतर्गत ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। UR EWS SC ST सभी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट की भी आपको जानकारी दे दी गई है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है वो यहाँ पर आपको डिटेल दे दी गई है। साथ ही साथ फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसीजर दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको यूजर नेम एंटर करना होगा, रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, और ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में आपको एंटर करना होगा। और यहाँ पर लॉगिन की टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना होगा और अपने डैशबोर्ड में से फॉर्म फिल कर लेना होगा। अगर आपने पहले से इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पर साइन अप की टैब दी गई है, इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से साइन अप का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आकर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। अपनी ईमेल आईडी को एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में रहे। मीन्स यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको साइन अप के इस बटन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल गई होगी यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको इस मेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर BHU का यही पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जूनियर क्लर्क, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट सेलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटी कैंपस, फिर यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर आप अपनी PWD की कैटेगरी सेलेक्ट करें। आप विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप चेक वैकेंसी के इस बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि आपकी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर इतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अब आपको अप्लाई के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप सेलेक्ट करें मिस्टर, मिसिज या फिर डॉक्टर, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर आप एंटर करें, मिडिल नेम है तो वो एंटर करें, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दें। नहीं है अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो या फिर विडो हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना पैन, पासपोर्ट, DL या फिर वोटर ID का नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, अगर मैरिड हो तो फिर यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपको अपनी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था। फिर यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना STD कोड देना है अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है। फिर आप अपना लैंडलाइन फ़ोन नंबर दें। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो फिर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं, लैंडलाइन फ़ोन नंबर और एरिया STD कोड को और कंट्री कोड को। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने आर्म फोर्स में कितने साल सर्विस की है, वो आपको देना है। नहीं है आप एक सर्विसमैन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर गाइज आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के सामने इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। अपने एड्रेस की डिटेल फिल करने के बाद बस अब आपको यहाँ पर सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को सेव कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट सेक्शन के इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर जूनियर क्लर्क की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 2nd क्लास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ की ट्रेनिंग के साथ ऑन यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग किसी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से, या फिर 2nd क्लास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो डिप्लोमा बाई AICTE से। तो यहाँ से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2nd क्लास ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद 6 मंथ ट्रेनिंग ऑन यूज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर आपको 2nd क्लास ग्रेजुएट डिग्री विद डिप्लोमा होनी चाहिए कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ से आप अपनी
अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो उस पोस्ट के लिए, और फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंप्यूटर टाइपिंग की स्किल्स भी आनी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपकी स्किल टेस्ट चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है, किस सब्जेक्ट में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो मार्क्स आए हैं 10वीं में वो परसेंटेज में है, ग्रेड में है या फिर सीजीपीए में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज या फिर आप ग्रेड एंटर करें। जितनी परसेंटेज या ग्रेड आपने ऑब्टेन की है, स्कूल या कॉलेज का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 12वीं का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने पास आउट की है। सब्जेक्ट देने हैं पीसीएम, पीसीबी जो भी आपके पास है 12th में। उसके बाद आपको ने बताना है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज में है, ग्रेड में है या फिर सीजीपीए में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना देनी है अपनी परसेंटेज या फिर ग्रेड। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है सेम ऐसे ही, और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप बताएं आपने कब डिप्लोमा पास आउट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नेम देने हैं, किस में आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है। फिर आपको बताना है आपके मार्क्स परसेंटेज में है, ग्रेड में है या फिर सीजीपीए में है। फिर आपको अपनी परसेंटेज या फिर ग्रेड देनी है। फिर स्कूल या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। और इस तरह से आपको फिर यहाँ पर सेव एंड ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी स्कूलिंग और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन की डिटेल को सेव कर देना है। उसके बाद गाइज अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको ऐड के इस बटन पर क्लिक करना है। डिग्री का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट देने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके पास ग्रेजुएशन में। फिर आपको अपने रिजल्ट का टाइप देना है, परसेंटेज में है, ग्रेड में है या फिर सीजीपीए में। उसके बाद कितनी परसेंटेज आपने ऑब्टेन की है वो आप एंटर करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, कब पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम दें। फिर यहाँ पर आपको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी अपना स्टेट देना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। कंट्री का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड ऐड आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है और अपनी इस डिटेल को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड हो जाएगी। इसमें अगर कोई गलती है तो आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। एमफिल कर रखी है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। नहीं कर रखी है तो आप इन सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन के इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप ऐड के इस बटन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप सेलेक्ट करना है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सपीरियंस है आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें, अपनी डेजिग्नेशन दें। फिर पे बैंड कितनी सैलरी आपको मिलती थी वो यहाँ पर दें। पे लेवल आप अपना दें। फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट का टाइप बताना है, आप परमानेंट थे, टेम्परेरी थे या फिर डेप्यूटेशन पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। कब से कब तक आपने डेट की है वो डेट यहाँ पर आप इस कैलेंडर में सिलेक्ट कर लें और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर आप ऐड कर दें। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम देना है। टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट देनी है, आप परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअली है या फिर टेम्परेरी आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। एम्प्लॉय का नाम दें, पे बैंड दें, पे लेवल दें। उसके बाद आप ग्रोस इम्यूनिमेंट यहाँ पर अपने दें। एज ऑफ रिटायरमेंट इन प्रेजेंट पोस्ट, कब आप रिटायर होंगे वो यहाँ पर आप दें। फिर यहाँ पर आपको रिटायरमेंट की डेट देनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कोई पेंशन रिसीव की है, अगर की है तो यस करें। और फिर यहाँ पर पेंशन अमाउंट और पेंशन ग्रेजुएटी आप दें, नहीं की है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और सेव के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर दें और फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन सेक्शंस को खाली छोड़
दें, ये डिटेल्स न भरें और आप फिर नेक्स्ट सेक्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कोई रिसर्च पेपर, आर्टिकल या फिर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड नॉलेज है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। अगर डिटेल देना चाहते हैं तो आप ऐड के इस बटन पर क्लिक करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि पब्लिकेशन टाइप, टाइटल ऑफ द पेपर, जर्नल नेम, पेज नंबर, जर्नल इंडेक्स और यहाँ पर इम्पैक्ट फैक्टर, डेट, DOI, एंटर वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर, ISSN, ISBN नंबर, रिफरेंड, ऑथर और ईयर आप यहाँ पर दें, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। सिंपली आप नीचे पेज को स्क्रॉल करें और फिर आप नेक्स्ट सेक्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है 6 मंथ की, उसके लिए यहाँ पर आपने कितने दिन तक ज्वाइन किया है अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पर आप डेज एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास, यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है आपका कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपने वर्क किया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएं। और यहाँ पर आप अगर किसी अवार्ड से रिवार्डेड है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी पनिश किया गया है, अनफेयर मीन्स एनी एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूट, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से आपको पनिश किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें और फिर यहाँ पर पनिशमेंट का डिस्क्रिप्शन दें, नहीं किया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इन्वॉल्व रहे हैं कभी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में, अगर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी फाइनेंशियल इरेगुलेटरी में इन्वॉल्व रहे हैं, अगर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स पूछी गई हैं। क्या आपको कभी डिस्चार्ज या फिर डिसमिस किया गया है किसी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में, या किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर पेंडिंग है कंटेम्प्टेड डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, अगर है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको 2 रेफरेंस देने हैं अपने फैमिली के, प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन के। यहाँ पर आप उनका फुल नाम दें, इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन दें, डेजिग्नेशन दें, एड्रेस दें, कॉन्टैक्ट नंबर दें और ईमेल दें। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद सबमिट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी इस डिटेल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप इसे चेकआउट करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट सेक्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको NOC इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, पैलेस देना है, डेजिग्नेशन देनी है, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है कब आपको मिली है NOC। उसके बाद आपको एड्रेस देना है और फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर यहाँ पर ये डिक्लेरेशन की डिटेल रीड कर लेनी है और फिर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। और गाइस अगर आपको यहाँ पर NOC नहीं मिली है तो आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपना नो ऑब्जेक्शन NOC सर्टिफिकेट यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको अब प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपनी NOC सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो अब यहाँ पर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है। ये आपके JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए, 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट, अपना ID प्रूफ, अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपके JPG, JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। 100 KB से 500 KB तक इनका साइज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इनका साइज भी यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए और ये JPEG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर ग्रेजुएशन के भी आपको अपनी जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। इसका साइज भी यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए। JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में ये होने चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को
को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको स्टार्ट अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप व्यू फाइल लिंक पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर सकते हो और उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट सेक्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करें, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें डिक्लेरेशन सेक्शन में और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से प्रोसीड फॉर सबमिशन की इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको सबमिट माय फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके सामने मैसेज तो हो जाएगा सबमिशन इज सक्सेसफुल, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस। यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत इस पोस्ट के लिए आपका फॉर्म सबमिट कर दिया गया है। आप डाउनलोड/प्रिंट फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें। गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर SC/ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डाउनलोड/प्रिंट फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और इसे एक सील इनवेलप में पैक करके आपको इस एड्रेस पर सबमिट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद आपको उसके एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट 22 अप्रैल 2025 तक आपको इस एड्रेस पर सबमिट करना है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी 221005 UP। जी हाँ दोस्तों, आपको इस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट सबमिट करना है। लास्ट डेट यानी कि हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 22/4/2025 है। 22/4/2025 से पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट इस एड्रेस पर सबमिट कर देना है। अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने अपलोड करे हैं उनकी भी हार्ड कॉपी आपको अपने फॉर्म के साथ अटैच करके इस एड्रेस पर सबमिट कर देनी है, जो एड्रेस हमने आपको ये बताया है। तो दोस्तों, ऐसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जूनियर क्लर्क के 199 खाली पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।